खाद का शेड्यूल ही होता है जो कि निर्धारित करता है कि आप कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसमें आप कितना उत्पादन निकाल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बैगन की खेती में आप कौन सा खाद कितनी मात्रा में और कब डाल सकते हैं, इसके ऊपर हम पूरा प्रॉपर तरीके से A to Z जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला अगर हम खाद की बात करें तो पहला जो खाद है, पहले तो आपको किसान साथियों निमाटोड की जो समस्या है वह बैगन की खेती में देखने को मिलती है। तो लंबे समय की खेती होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली जो है खेती होती है, तो आपको प्रिवेंटिव में स्टार्टिंग के समय पर निमाटोड के लिए जो है ड्रिंचिंग कर लेना चाहिए ताकि आगे आपको निमाटोड की समस्या देखने को न मिले। तो उसके लिए पहला जो घोल है उसी में आपको जो ड्रिंचिंग है वेलम प्राइम जो कि बायर कंपनी का आता है उसका करना होता है किसान साथियों। आप उस पर जो है बाद में करते हैं तो उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। तो स्टार्टिंग के समय पर ही लगभग रोपाई के 4 से 5 दिन बाद 6 दिन बाद आप बिना कोई खाद का ड्रिंचिंग किए हुए सबसे पहले आपको जो वेलम प्राइम है उसका ड्रिंचिंग करना होता है। तो आप लगभग 500 ml जो वेलम प्राइम है उसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं पहला ड्रिंचिंग के तौर पर। और जो वेलम प्राइम का जो प्राइस है वह लगभग 3500 के आसपास आपको पड़ने वाला है। और जिस हिसाब से उसका कार्य है, जिस हिसाब से कारगर साबित होने वाला है, उस हिसाब से उतना भी महंगा नहीं है किसान साथियों। तो पहला ड्रिंचिंग में आपको वेलम प्राइम अवश्य डालना चाहिए जिससे आपके पूरे फसल भर आपको निमाटोड की समस्या देखने को न मिले। पहला ड्रिंचिंग आपको लगभग 15 दिन में लेनी है। 2 kg 28-28 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 500 ग्राम फंगीसाइड और 200 ml आपको जो है वेलम फ्लेक्सी लेना है इंसेक्टिसाइड। अगर आप नीमाटोड के लिए वेलम प्राइम ले चुके हैं तो वेलम फ्लेक्सी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इन सभी को आपको घोल बनाकर जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर देना है। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप से भी दे सकते हैं। दूसरा खाद आपको 20 से 25 दिन बाद 12-61-0 2 kg, सल्फर 90% 3 kg, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र 3 kg, 25 kg आपको यूरिया लेना है। और जो तीसरा खाद है वह 35 से 40 दिन बाद फूल फल की अवस्था में 30 kg DAP, मैग्नीशियम नाइट्रेट 5 kg, कैल्शियम नाइट्रेट 10 kg, सागिरी का दानेदार 10 kg आपको लेना है। चौथा जो खाद है वह 55 से 60 दिनों में आपको 50 kg DAP, 10 kg यूरिया, 50 kg पोटास MOP, मैग्नीशियम नाइट्रेट 5 kg। अब आपका जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बेहतर क्वालिटी चमकदार के लिए कैल्शियम है, बोरान है, इसको आपको 20 दिनों के अंतराल में देते रहना है। साथ में आपको 0050 है, 05234 है, इसको आपको स्प्रे के माध्यम से, ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से आपको देते रहना है। बेहतर प्रोडक्शन के लिए हर 15 दिनों के गैप में आपको DAP, यूरिया, पोटास का घोल देते रहना चाहिए। काफ़ी सारे जो किसान हैं वह स्प्रे को लेकर थोड़ा कमी कर देते हैं। जड़ के माध्यम से देने के साथ साथ ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से देने के साथ साथ आपको जो स्प्रे है उसके माध्यम से भी NPK देना चाहिए। जैसे जैसे फसल बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे आपको बीच बीच में 05234 है, 0050 है, तो इनका आपको जो है किसान साथियों बीच बीच में स्प्रे देते रहना चाहिए जिससे आपका जो फल का साइज है वह आपको एक बेहतर देखने को मिले और फसल जो है हरा भरा आपको लगातार देखने को मिले। तो आप इस तरीके से खाद का शेड्यूल रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बैगन की खेती से एक बेहतरीन प्रोडक्शन निकालने वाले हैं और अपने फसल को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।